नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और ऐसे गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। नया साल प्रारंभ होने जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए जी, नए साल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली ये मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूं जो लोग बैक एंड फोर्थ राशियां चेक करते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, राशि होती है मन, लगन होता है हमारा तन। देखना क्या होता है कि भाई नया साल प्रारंभ होने जा रहा है, साल मेरे लिए कैसा रहेगा, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। तो जब भी बात आती है नए साल की प्रिडिक्शन वाइज, तो चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार। तो इसलिए आपको आपका जन्म लगन मालूम होना चाहिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दो जन्म लगन जो है आज कवर अप करेंगे। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, साल की शुरुआत कैसे होगी, और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाया करें, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति आपके जन्म लगना अनुसार कैसी है। इन सबको मर्ज करके जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। अदरवाइज राशि के हिसाब से चेक करते रहोगे, सही प्रिडिक्शन आपको नहीं मिलेगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, अपनी आंखें खोलें और इस शो के बारे में सभी को बताइएगा। और देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, एरीज वालों से शुरुआत करेंगे। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली बनती है। और 2023 देखिए जी, 1 जनवरी 2023 को चंद्र और राहु की युति जो है आपके जन्म लगन के अंदर रहेगी। मंगल देवता आपके दूसरे भाव में रहेंगे, केतु विल बी इन योर 7th हाउस, बुध आदित्य योग बनेगा 9th हाउस के अंदर, और शनि और शुक्र की युति, सैटर्न एंड वीनस कंजंक्शन विल बी इन योर 10th हाउस, और गुरु देवता जो है आपके 12वें भाव के अंदर रहेंगे। गुड न्यूज फॉर द बिजनेसमैन, जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, देखिए जी 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी, समय उत्तम रहेगा। और अगर कोई नया बिजनेस प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। गुड न्यूज, जो भी लोग जॉब के अंदर हैं, तो 14 जनवरी के बाद से शुभ समय प्रारंभ होता है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आपके पास जॉब ही नहीं थी और आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो अच्छी जॉब भी मिलने के आसार बनेंगे 14 जनवरी के बाद। प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं। और कोशिश किया करो, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र भी अब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि राहु का जन्म लगन के अंदर बैठा होना, राहु क्या है, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, माइग्रेन, आधे सिर में दर्द, बहुत ज्यादा डबल माइंड है ना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मैरिज लाइफ के ऊपर भी, क्योंकि केतु महाराज भी 7th हाउस के अंदर बैठकर या तो आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा, दो नाव में पैर रख के ना चले कि भाई ये भी कर लूं वो भी कर लूं। पता लगा चीजों को लेकर काफी ज्यादा डबल माइंड होना, दैट कैन हैपन विद यू इफ यू आर एरीज असेंडेंट। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, रिश्ता होकर भी टूट सकता है। जो भी लोग स्पेशली शादी की उम्र हो गई है, मैरिज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट टू मेक श्योर मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। जन्म कुंडली मैच अवश्य ही कराइएगा अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। दूसरा, परिवार में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा गुस्सा कर बैठना, दैट कैन ऑल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट, टेक इट इजी, रिलैक्स। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि राहु का जन्म लगन में बैठा होना, चालाकी से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, पर ज्यादा चालाकी मत दिखाइएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। राहु क्या है, लेजी भी बनाता है, आस्थमा और एलर्जी संबंधित दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो क्या क्या मंत्र जाप करने से आपको फायदा होगा मेष लगन के अनुसार और 2023 में गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार? एक तो राहु के मंत्र जाप जो है अवश्य ही क्या करो, सिंपल सा मंत्र, ओम रांग राहवे नमः, बहुत ही पावरफुल ये मंत्र है, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। और राहु का काम क्या होता है, कार्य में अड़चने पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, तो ये मंत्र तो अवश्य ही किया करो। इनकेस एलर्जी की दिक्कत रहती है, चीजें याद नहीं रहती, डबल माइंड ज्यादा रहते हो, वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, ओम रांग
राहवेनमा के मंत्र जाप पढ़ने से काफी ज्यादा सुधार आएगा और मेक श्योर कीजिएगा जरूर। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सूर्य देवता का मकर राशि के अंदर गोचर मकर संक्रांति पर जो है 14 जनवरी को सूर्यदेव जो है 10th हाउस के अंदर गोचर में जाएंगे। बिजनेसमैन के लिए भी उत्तम रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी ये गोचर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें भी सफलता मिलने के आसार हैं। पर कोई भी बड़ा स्टेप वाइज कौन सा फील्ड आपके लिए बेटर रहेगा, बिजनेस करें या जॉब, इन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। मेक श्योर जरा ध्यान देने योग्य बात रहेगी। और अगर आपस में लड़ाई झगड़े कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, पति और पत्नी के बीच में ज्यादा ही अनबन रहती है, आर्ग्यूमेंट लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो सही तरीका है हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार जन्म कुंडली दिखाएं। और कुछ उपाय होते हैं जो कि आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार, महादशा अंतरदशा के अनुसार कर सकते हो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेशली राहु और केतु जब 7th हाउस के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को दूषित करते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ खराब करें या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब करें या फिर आपस में आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़ा करवाएं। तो मेक श्योर जरा ध्यान देने योग्य बात रहेगी, ध्यान जरूर रखिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है 17 जनवरी को, शनि देव जो है कुंभ राशि के अंदर गोचर में जाएंगे। स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस के अंदर है, समय उत्तम रहेगा। और शनि देव जो है कुंभ राशि के अंदर, अगर आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है, काफी ज्यादा सपोर्टिव भी आपके लिए रहेंगे। स्टूडेंट के लिए उत्तम रहेगा, हायर एजुकेशन को लेकर, डॉक्टरी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो मेष लग्न के अनुसार सैटर्न विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। जब शनि देवता का कुंभ राशि में गोचर होगा तो आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक नहीं रहेगा किसके लिए, तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए। आपकी मदर की पैरों में दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों की पिंडलियों में दर्द, पैरों में नमनेस, सुनपन। तो आपकी मदर जो है 17 जनवरी के बाद, सिंपल सा मंत्र है, शनिदेव का मंत्र है, ज्यादा से ज्यादा करें, ओम शंग शनिश्चराय नमः। जितना ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र के जाप आपकी मदर करेंगी, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। प्लस आपकी मदर की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। तो मेक श्योर करिएगा जरूर। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, जस्ट फॉर सेफ साइड। सोचें समझें तभी अपनी वाणी के ऊपर गुस्सा लेकर आइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलेश हो सकता है, क्योंकि राहु जो है जन्म लगन में बैठकर, और मंगल देवता जो है, मंगल क्या है, अग्नि भी है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, बेवजह में भड़कते ना रहो कि भाई परिवार में ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपकी नींद के ऊपर पड़ेगा। गुस्से के अंदर जलना, बदले की भावना के अंदर जलना, इन सब चीजों से जरा बच के रहिए, ध्यान देने लायक बात रहेगी, वरना इसका इम्पैक्ट जो है हेल्थ के ऊपर भी पड़ सकता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार मंत्र जाप, जो भी मैंने बताया, राहु का मंत्र मैंने आपके लिए बताया है। और करियर में ग्रोथ के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के लिए शनि उपासना भी किया करो। ओम शंग शनिश्चराय नमः जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और कार्य क्षेत्र में भी उन्नति आपके होगी अगर आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो करिएगा जरूर। जो मंत्र जाप बताए हैं, उपाय बताए हैं, करिएगा जरूर। तो देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, शुक्र देवता का 10th हाउस के अंदर बैठा होना आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। और शनि भी 17 जनवरी तक 10th हाउस में बैठकर शश योग बनाएगा, जो कि कार्य क्षेत्र में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। गुरु जो है खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, यात्राओं के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, शुभ कामों के ऊपर खर्चे हो सकते हैं। तो गुरु जो है 12वें भाव के अंदर खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। पर किसी चीज को लेकर भी अगर कोई कंफ्यूजन चल रहा है, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति आपके जन्म लगन के अनुसार, इसके हिसाब से जीवन में चलोगे तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उससे भी बचा जा सकता है अगर समय समय पर जन्म कुंडली दिखाते हो। तो समय समय पर अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, बेस्ट थिंग टू डू, जन्म कुंडली आपने दिखाई थी तो इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा समय पर सावधानी बरती जा सकती है, और यही ज्योतिष के फायदे होते हैं। तो मेक श्योर जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो अगर जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो मेष लग्न वालों को जो बातें बताई हैं, मेक श्योर उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ यू आर ए टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, 2023 की शुरुआत आपके लिए कैसी रहेगी, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या क्या मंत्र जाप करने से आपको फायदा हो सकता है वृषभ लग्न के अनुसार।
फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट। यहाँ पर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके जन्म लगन की बात हो रही है। जब भी बात आती है प्रिडिक्शन चेक करने की, चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के हिसाब से। राशि होती है मन, लगन होते हैं हम, हमारी पूरी की पूरी बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट, जिसको कि जन्म लगन बोला जाता है। तो साल की शुरुआत मेरे लिए कैसी रहेगी देखना चाहिए जन्म लगन के अनुसार। वट वी आर द असेंडेंट। किसी की मेष लगन की जन्म कुंडली है, किसी की वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो इस तरीके से 12 लगन होते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ना चलते रहो कि भाई हर चीज जो है राशि के हिसाब से चेक कर रहे हो। कोशिश मेरी यही होती है मित्रों, ज्यादा से ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, और राशियों के घेरे में ना घूमते रहो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो वृषभ लगन वालों को किन किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मेष लगन ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर टॉरस असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर टॉरस असेंडेंट, आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली बनती है। 2023 देखिए जी, ग्रहण दोष रहेगा 12वें भाव में, राहु और चंद्र की युति 12वें भाव में रहेगी, जो कि खर्चों को रिप्रेजेंट करती है, नुकसान को रिप्रेजेंट करती है, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है। तो मेक श्योर जरा सावधानी बरतिएगा, कोर्ट कचहरी का मसला भी सामने आ सकता है, अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। मंगल जो है जन्म लगन के अंदर उत्तम रहेगा, कार्य को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क आप दिखाओगे, मेहनत आप दिखाओगे। केतु छठे भाव में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ठीक नहीं है, हेल्थ के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। पैरों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बड़े बुजुर्गों को नी पेन, जोड़ों में दर्द। और यंगस्टर जो है अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से जरा बच के रहिएगा। बोलते हैं ना भाई, शोइंग ऑफ के चक्कर में पता लगा खर्चे कर दिए, बाद में कर्जों में डूब गए, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जी, सूर्य और बुध भी अष्टम भाव के अंदर जरा ठीक नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पर इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा, सूर्य देव जो है 14 जनवरी तक अष्टम भाव के अंदर रहेंगे। तो 4th हाउस लॉर्ड जो कि सूर्य देव है अष्टम भाव में जरा ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते वक्त जरा ध्यान रखिएगा, जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है मेक श्योर संभल के रहें, आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है। 14 जनवरी तक एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका चोट भी लग सकती है, पार्टनरशिप में भी धोखाधड़ी हो सकती है। जो लोग स्पेशली हार्ट के पेशेंट हैं, खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा वृषभ लगन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टॉरस असेंडेंट। यंगस्टर जरा ध्यान रखेंगे, पता लगा कि भाई जल्दी जल्दी में कहीं पर जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, वो भी आपकी लापरवाही की वजह से। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सूर्य उपासना किया करो। सिंपल सा मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः, जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा। देखिए जी, सूर्य देव जो है अष्टम भाव में जरा ठीक नहीं है, बुध भी लंबे समय तक अष्टम भाव में रहेगा, ठीक नहीं है। तो बुध का अष्टम भाव में बैठा होना अचानक धनहानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट मेक श्योर एक्स्ट्रा फोकस करें स्टडी के ऊपर, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, लव मैरिज को लेकर अगर कोई स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई जीवन साथी आपने चूज कर लिया है, शादी की उम्र हो गई है, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली मैच जरूर कराइएगा, कोई ना कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। रिश्ता जो है गलत जगह पर भी हो सकता है, संभल के रहिएगा। बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, भले ही अपनी पसंद से भी शादी कर रहे हो, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। यहाँ पर देखिए जी, जो कि बहुत ही शुभ चीज आपके लिए होने जा रही है। 17 तारीख को, 17 जनवरी को शनि देवता गोचर होगा आपके 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस किसका है, बिजनेस का है, करियर का है, जॉब का है, कर्मों का है, आपके फादर का है। तो शनि देव जब 10th हाउस के अंदर गोचर करेंगे तो शश महापुरुष योग बनाएंगे, जो कि करियर की ग्रोथ के अंदर जो है बहुत ही उत्तम रहेगा। तो शनि जब मकर राशि से कुंभ राशि के अंदर गोचर में आएगा 17 जनवरी को, तो करियर में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है, प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है, कार्य क्षेत्र में उन्नति को रिप्रेजेंट करता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। एक तो कौन कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, एक तो शुक्र उपासना अवश्य ही किया करो। कीप योर असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बाय चैंटिंग द वीनस मंत्र इन योर डेली पूजा। सिंपल सा मंत्र है, ओम द्रांग, एंडिंग विद ग होना चाहिए। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा। और अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, आप डायबिटिक हैं, शुगर की दिक्कत ज्यादा रहती है, तो शुक्र देवता के मंत्र जाप पढ़ने से काफी ज्यादा सुधार भी आएगा। प्लस शनि देवता की उपासना अवश्य ही किया करो। शनि देवता के मंत्र जाप पढ़ने से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, बिजनेस में उन्नति होगी,
अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सिंपल सा मंत्र ओम शंग एंडिंग विद ग, ओम शंग शनिश्चराय नमः। जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। गुरु जो है लाभ भाव में बैठकर बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। जो लोग कमीशन एजेंट हैं, किसी भी काम में अगर आपका कमीशन है तो कमीशन एजेंट के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। गुरु जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। देखिए जी, जो मेन कंसर्न निकल कर आता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और मन की बातें, दिल की बातें किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत कीजिएगा। अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, बोलते हैं ना भाई, इधर की बात उधर कर दी, किसी के बहकावे में आकर कोई गलत स्टेप ले लिया, कोई ना कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है। जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आपका हिस्सा कितना होगा, या किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके चल रहे हो, somebody कैन मैनिपुलेट यू इजीली। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। सावधानी दिखाओगे बच जाओगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वृषभ लगन वालों को ध्यान देना होगा कि कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, बी स्मार्ट एंड जन्म कुंडली दिखा लीजिए। तो जन्म कुंडली एक बार दिखा लोगे, हॉरोस्कोप रीडिंग एक बार करा लोगे, यू विल बी फाइन। उससे मालूम हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेप को आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेवजह में स्पेशली राहु 12वें भाव में बैठकर और केतु जो है 6ठे भाव में बैठकर इस चीज का इंडिकेशन देता है कि भाई कोई ना कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और ये चीज मोर क्लियर होगी थ्रू योर हॉरोस्कोप। तो जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, किसी के ऊपर ज्यादा अंधविश्वास करके ना चलिएगा। हमारी बहनें जो है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अफेयर्स, प्रेम संबंध, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है, समझ के रहिएगा। और बड़े बुजुर्ग जो है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र देवता के मंत्र जाप अवश्य ही करें। और सूर्य उपासना में ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप आप कर सकते हो। अगर सूर्य गायत्री करना चाहते हो, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात के मंत्र जाप भी आप कर सकते हो। उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा और फायदा जरूर होगा। क्योंकि पैरों के अंदर दिक्कतें, पैरों में नमनेस, नी पेन, जोड़ों में दर्द, और ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है वृषभ लगन के अनुसार। यंगस्टर ध्यान रखें, ड्राइविंग वाइज बड़े बुजुर्ग जरा ध्यान रखें। स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट चल रहा है, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। तो अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस है तो बहुत बड़ा आपके पास खजाना है। इस खजाने को यूज किया करो। हर साल जन्म कुंडली दिखाया करो। प्लस अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो जन्म कुंडली दिखाइए। उससे मालूम होगा कि भाई वो बड़ा स्टेप आपको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। तो 2023 जो है, सावधानी बरतोगे बच जाओगे, वरना बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो बेसिकली ये जो मैंने प्रेडिक्शन शेयर किया है कि 2023 की स्टार्टिंग कैसे रहेगी वृषभ लगन वालों के लिए, मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेष लगन भी ऑलरेडी हो चुका है। और समय समय पर जन्म कुंडली और मंत्र जाप करने से आपको फायदा जरूर होगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, झूठा मुकदमा लड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेने को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो जीवन साथी के लिए राहु जो है 12वें भाव में, आपके लिए तो शुभ नहीं है पर आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए जी, ये जो चीजें बताई हैं मेष लगन और वृषभ लगन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और मेक श्योर चेक बाय योर असेंडेंट नॉट बाय द राशि। इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, 2023 में आपको स्पेशली 2023 की स्टार्टिंग कैसे रहेगी, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन, बिजनेसमैन हो तो कैसा रहेगा, जॉब में हो तो कैसा रहेगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या क्या मंत्र जाप करने से आपको फायदा हो सकता है, अगली वीडियो में मिथुन और कर्क लगन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।